डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि ये जो 9th-10th क्लास है ये आपकी बेस है और आपके फ्यूचर के लिए कि अगर आपकी बेस बहुत साउंड होगी, बहुत बेहतर होगी, तो आप आगे जो है इन फ्यूचर में बहुत अच्छे और सक्सेसफुल जो है वो इंसान बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाऊँगा आसान और वाज़ेह तरीके से होना चाहिए, क्योंकि 95-98% लोगों का ख्याल यह है कि मैथमेटिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इसको समझना और समझाना इंतहाई मुश्किल काम है और सख्त काम है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप यकीनी तौर पर मेरी वीडियो देखें, इसको आप एक दफ़ा देखेंगे इंशाल्लाह तो दूसरी दफ़ा मेरा ख्याल है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूसरी दफ़ा देखेंगे तो आपको सारी बातें जो कन्फ्यूजन है या कोई हेजिटेशन है या कोई इसके अंदर मिस्टेक्स हैं वो सारे के सारे या डाउट्स हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप यकीनी तौर पे अपने आप को बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में सबसे अहम टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट यानी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, कंप्लीमेंट वगैरह जो है वो वेन डायग्राम के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। यकीनी तौर पे आपको मेरी एफर्ट पसंद आएगी। आप इसको देखें, समझें, तसल्ली करें तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यह है ऑपरेशन ऑन सेट्स बाय वेन डायग्राम कि इसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होता है। इसके लिए पहले दो छोटी सी डेफिनेशन है वो देखते हैं वो क्या है। पहली है जी डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, if A and B are two sets, if A and B are two sets, and if there is no common elements between A and B, then A and B are called disjoint sets. Are called disjoint sets. Sets that is A intersection B is equal to empty set। या ये वाला एग्जाम्पल से ये हो जाएगा। एग्जाम्पल ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 1357 और B हो जाए 2468 और 68। तो ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। ये क्या है 1357 इंटरसेक्शन 2468, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट। ये या ये हो गया डिसजॉइंट सेट। इसके बाद होता है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स कहता है टू सेट्स A and B are said to be overlapping set sets if number one there is at least one common element
बिटवीन ए एंड बी। दूसरा, none is subset of the other, none is the set of the subset of the other, subset of the other sets। अदर सेट क्या होता है? एग्जाम्पल ए 1 2 3 4 5 और बी 2 3 5 7 11। ये देखिए कुछ एलिमेंट कॉमन है 2 3 5, यानी इस एक के कुछ एक एलिमेंट तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन एक के सारे एलिमेंट दूसरे में नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। सबसेट का मतलब ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हो या उसके सारे एलिमेंट इसमें हो, तो वो क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। वो कहता है दोनों में कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, 3 4 5 हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट जो है वो एक सेट के दूसरे में नहीं होने चाहिए, यानी एक सेट दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। आ गया सबसेट। इफ A and B are two sets and if all the elements of set A are present in B, then A is called subset of B। Symbolically, A subset B। A example A 2 4 6 B 2 4 6 8 10। ये देखिए ए के सारे क्या होने चाहिए? बी में होने चाहिए। तो क्या कहलाता है? ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ये कहलाता है ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। अब इन तीनों सेटों को यूज करके आगे जो है वो वेन डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये कैसे होते हैं। ये आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताया है, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट और सबसेट। इसके बाद हम जो है वो इसको शुरू करते हैं वेन डायग्राम। जी बच्चों, ये आ गया हमारा असल टॉपिक डिसजॉइंट सेट। इससे हमने यूनियन ऑफ सेट निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है वेन डायग्राम। तो कैसे करेंगे? पहले ए एग्जांपल A 1 3 5 B 2 4 6। इनका आप यूनियन निकालेंगे, A यूनियन B। A की जगह 1 3 5 यूनियन 2 4 6, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो आ जाएगा 1 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये आ गया यूनियन। अब हम इसको बनाना है वेन डायग्राम से। वो कैसे? ये देखें, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट U, ए बी इसके अंदर बनेंगे। अब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ए अलहदा और बी अलहदा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए यूनियन बी। हाँ जी, तो इसके देखें, इसमें आप देखेंगे दोनों के एलिमेंट है, ए के भी हैं बी के भी हैं, तो दोनों शेड होंगे।
ये हो गया आपका ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से शेड का मतलब है कि दोनों इस सेट के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट आएंगे। तो इस तरह से आपने करना यू, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ए बी इसके अंदर बनाने कि ए बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, ए बी इसके अंदर बनेंगे। शेड हम इसको ऐसे करेंगे कि इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल कर दो, इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेड का मतलब है कि इस ए यूनियन बी के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट होंगे। आगे ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है 1 3 5 इंटरसेक्शन 2 4 6 एम्प्टी सेट या ये। हाँ जी, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा यू डिसजॉइंट की वजह से ए अलहदा बी अलहदा। अब चूंकि कोई एलिमेंट नहीं आ रहा एम्प्टी सेट, तो यही इस तरह ये आ जाएगा, इनके शेड नहीं होंगे, इसका शेड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट जब आ जाए तो इसका शेड नहीं करेंगे, इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये है डिसजॉइंट का इंटरसेक्शन, ये डिसजॉइंट का यूनियन, ये डिसजॉइंट का इंटरसेक्शन। आगे डिफरेंस, हाँ जी, ए माइनस बी, ए क्या है 1 3 5 माइनस 2 4 6, इनमें दोनों में कोई गलत, तो पहले सेट के एलिमेंट 1 3 5, फिर b माइनस ए, b 2 4 6 माइनस 1 3 5, तो ये क्या आ जाएगा, दूसरे सेट के एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 6। हाँ जी, इसकी बात के पहले वेन डायग्राम बना दें, तो ये देखें इसकी वेन डायग्राम, यू ए अलहदा बी अलहदा ए बी। अब अंदर क्या आया, ए आया, तो सिर्फ ए शेड करेंगे। ये तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद आप करेंगे बी माइनस ए, पहले बी के एलिमेंट 2 4 6 माइनस 1 3 5, तो ये आ जाएगा पहले सेट के एलिमेंट 2 4 6, ये किसके बराबर है, बी के। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ऐसे यू ए और बी, तो बी माइनस ए ये शेड करेंगे, ये वाला। तो ये देखिए, ये आपका क्या आ जाएगा, b माइनस ए। तो ये देखिए b वाला आंसर है, तो b को शेड कर देंगे। ये थे डिसजॉइंट सेट के तीनों केस। अब हम करेंगे ओवरलैपिंग के। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे, इसको देखें, तसल्ली करें, आगे चलते हैं। जी बच्चों, अब दूसरा केस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट वो होता है जिसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो, ए 1 2 3 4, बी 2 4 6 8। हाँ जी, इसमें यूनियन, ये देखें ए यूनियन बी, ए क्या है 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8। तो दोनों के एलिमेंट मिला के लिखेंगे 1 2 3 4 6 8। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये यू ए और ये बी। ये समझने के लिए जो एलिमेंट कॉमन है 2 और 4 इधर लिख दें बेशक। तो ये देखो यूनियन में दोनों शेड होंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये देखें
ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये डबल शेड होगा ए यूनियन बी। अब आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 और 4। तो ये क्या करेंगे, ये देखें ये U, ये A, ये B। तो ये देखें ये दोनों शेड होंगे। तो ये देखें ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान वाला जो इस साथ का शेयर करेगा वो कॉमन आएगा। तीसरा डिफरेंस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्या है 1 2 3 4 माइनस बी क्या है 2 4 6 8। ये देखो 2 से 2 काट गया, 4 से 4 1 3, 1 3 किसके एलिमेंट है ए के, इसकी वेन डायग्राम यू ए और बी। तो ये देखें ये जो हिस्सा बचेगा, जो एलिमेंट बचेंगे यानी 1 और 3, ये शेड होगा, ये हो गया ए माइनस बी। इसी तरह बी माइनस ए, बी क्या है 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा, काटते आएंगे 2 4 6 और 8। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देखें ये बी का हिस्सा है, ये यू, ये ए, ये बी। ये कितना हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये थे आपके ओवरलैपिंग के केस तीनों। इस तरीके से ये शेड करते जाना है, चलते जाना है और आंसर नहीं तो देना है। हाँ जी, जी बच्चों सबसेट तीसरा केस, ये देखो एग्जांपल ए 1 3 बी 1 3 5 7, इसका यूनियन ए यूनियन बी 1 3 यूनियन 1 3 5, दोनों का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7। ये बी के इक्वल है, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये यू बी बड़ा है बाहर, ए छोटा है अंदर, तो ए यूनियन बी ये शेड करेंगे दोनों। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है 1 3 इंटरसेक्शन 1 3 5 7, ये आ जाएगा 1 3, ये किसके इक्वल है ए के इक्वल है। तो ये क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम यू, ये आ जाएगा बी, तो ये क्या हो जाएगा ए, हाँ सॉरी ये एम्प्टी सेट आएगा, वो दोनों कट गए एम्प्टी सेट। तो ये देखें ये आ जाएगा सॉरी इंटरसेक्शन, हाँ 1 3 इंटरसेक्शन ठीक हो गया जी, ए इंटरसेक्शन बी, इधर ये शेड करेंगे, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन का केस। तीसरा डिफरेंस ए माइनस बी, ए क्या है 1 3 माइनस बी क्या है 1 3 5 7, माइनस बी ये दोनों कट जाएंगे
एम्प्टी सेट, इसकी वेन डायग्राम U B बाहर A अंदर। तो ये देखिए एम्प्टी सेट है, तो ये A माइनस B, कोई शेड नहीं होगा। हाँ जी, उसके बाद B माइनस A, B क्या है 1 3 5 7 माइनस 1 3, तो शेड करें 1 3 तो कितना हो जाएगा 5 7। इसकी वेन डायग्राम ये आ जाएगा B A, तो ये आ जाएगा U। तो ये देखें ये B के एलिमेंट है, तो ये शेड होगा सिर्फ बाहर वाला। ये आ जाएगा B माइनस A। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेन डायग्राम है इस तरीके से। ये है बड़ी दिलचस्प है, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा समझाने की। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको देखें, समझें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।